आपका मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम आपको संख्या पद्धति में परमेय संख्याओं में हर का परमेयकरण यानी हर के परमेयकरण के विषय में और कैसे करणी को हल किया जाता है इसके विषय में बताएंगे। बहुत आसान सा तरीका है। देखिए, अगर कहीं लिखा है सरल कीजिए, क्या लिखा है? सरल कीजिए। इस प्रकार कहीं लिखा है ऐसे √5 + 2 और √5 - 2। हम इस प्रकार के सवाल को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सर्वसम्मिका याद रखना होगा। सर्वसम्मिका क्या होती है कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं आप लोग। हम लिख दे रहे हैं। देखिए, पहला है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। दूसरा है a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। तीसरा है a² - b², एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। फिर आप देखिए, अगला है अगर a² + b² कर दें हम तो हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर - 2ab। अगर कहीं लिखा है a + b का होल क्यूब तो ये होता है a³ + b³ + 3ab इन द ब्रैकेट a + b। ऐसे लिखा हो a - b का होल क्यूब, ये होता है a³ - b³ - 3ab इन द ब्रैकेट a - b। अगर कहीं लिखा है a³ - b³ तो होता है एक ब्रैकेट में a - b, अगले ब्रैकेट में a² + ab + b²। अगला देखिए a³ + b³ लिखा हो तो हो जाएगा a + b, अगले ब्रैकेट में a² - ab + b²। लास्ट में बता रहे हैं तो हम a + b + c का होल स्क्वायर लिखा हो तो ये हो जाएगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब देखिए, इतनी सर्वसम्मिकाएं आपके समक्ष हैं। अभी और 2-4 सर्वसम्मिकाएं बाकी हैं, लेकिन 2-4 सर्वसम्मिकाएं ऐसी हैं जिसका हमेशा प्रयोग होता रहता है। पहला है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। इस सर्वसम्मिका को आप कक्षा 8 में सॉल्व कर चुके हैं, यानी सिद्ध कर चुके हैं कि बायां पक्ष और दायां पक्ष कैसे बराबर होता है। अगला है a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। ये भी सर्वसम्मिका आप पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इन सर्वसम्मिकाओं पे आप न्यूमेरिकल भी लगा चुके हैं। अगला है a² - b² = a + b और a - b। अब देखिए, इतनी सारी सर्वसम्मिकाएं दी हुई हैं और अभी हमारे पास 2-3 सर्वसम्मिकाएं हैं जिन्हें आगे के क्लासों में हम बताते रहेंगे। और ये ऐसे सवाल लगाना है। एक बार इस बात का विशेष ध्यान दें कि करणी कैसे हल करें। आपको इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे कि इस प्रकार और इस प्रकार लिखा हो बड़ा अंतर होता है। इसका मतलब है x⁻1/2, इसका मतलब होता है x⁻1/3। अगर कहीं लिखा है इस प्रकार लिखा हो 3 √x, ऐसे लिखा हो 3 करणी x तो ये होता है 3 × x⁻1/2 और ये होता है x⁻1/3। तो इसमें बहुत अंतर है। आप लिखावट पे विशेष ध्यान देंगे और देखेंगे किस प्रकार लिखा है। आपको हम पहले बता चुके हैं कि अंडर का मतलब होता है आधा घात। इस प्रकार लिखा है देखिए, तो इसका मतलब होता है केवल आधा घात। इसका मतलब क्या होता है? आधा घात। समझ पाए? तो अब इसका देखिए, गुणा कीजिए। अगर ये सर्वसम्मिका नहीं जानते हैं तब भी इसका गुणा हो जाएगा। देखिए कैसे गुणा करते हैं। आप 5 ले लीजिए, √5 को लीजिए और √5 को लेने के साथ इससे गुणा कराइए और 2 को लीजिए फिर इससे गुणा कराइए। तो देखिए क्या होता है, √5 लिए तो उस ब्रैकेट से गुणा करा दीजिए, +2 लिए और इससे गुणा करा दीजिए। ठीक, अब देखिए क्या होता है। ये हो जाएगा √5 × √5 और ये हो जाएगा 2 √5 और ये क्या होगा
ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 और 2 दूना 4। अब ये और ये कट जाएगा, प्लस माइनस कटेगा। अब आप देखते हैं क्या होता है। ये लिखा है 5 की पावर 1/2 गुणे 5 की पावर 1/2 माइनस 4। आप जानते हैं जब आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। पिछले कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि जब आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो घात जुड़ जाएगा, आधा आधा 1 हो जाएगा, 1 माइनस 4 यानी 5 माइनस 4 इक्वल 1 आ गया। आप इसे नोट करते चलिए और देखिए अभी जो हम सर्व समीका का प्रयोग करेंगे तो मात्र 2 लाइन में लग जाएगा। देखते हैं कैसे। ये लिखा है अंडर रूट 5 प्लस 2, ये लिखा है अंडर रूट 5 माइनस 2 लिखा है। हमें इस सवाल को सरल करना है। सरल करने का मतलब होता है हल कीजिए, छोटे से छोटा आंसर दीजिए, ये होता है सरल करना। तो जब इसको हम सरल करेंगे तो हम मान लें कि अंडर रूट 5 का मतलब ये और इसका मतलब b और इसका मतलब ये, इसका मतलब b लिखा है। यानी बना a प्लस b और क्या बना a माइनस b, यही बना। तो आपके पास सूत्र क्या है? सूत्र है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक अगले ब्रैकेट में a माइनस b। सॉरी यहाँ कर दें a माइनस b कर दें, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो देखिए क्या हो जाएगा a प्लस बी, फिर क्या है a माइनस बी। तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हुआ। अब देखिए अंडर रूट का मतलब बता दिए, आधा घात होता है, ये कितना हुआ? तो दूना 4 हुआ। अब किसी संख्या का घात लगा हो, घात लगने के बाद ब्रैकेट के बाद फिर घात लगा हो तो दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा 5 1/2 गुणे 5 की पावर 1/2 गुणे 2 माइनस 4। अब ये कट गया, बचा 5 की पावर 1 माइनस 4 यानी 5 माइनस 4 बराबर 1। देखिए अगर आप सर्व समीका से किए हैं तब भी इतना आया है, आप गुणा कर दिए हैं ब्रैकेट खोल के तब भी उतना आएगा। ठीक, अब आप देखिए अगले सवाल में रूट बी का होल स्क्वायर लिखा है तो ये कितना होगा। तो आप देखिए अभी आपको हम सर्व समीका बता दिए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हो तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। आप चाहें तो डायरेक्ट सर्व समीका लगा दें या चाहें तो आप इसको 2 बार लिख के गुणा करके फिर कर सकते हैं। तो देखिए इसका मतलब है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी गुणे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी लिखा है। यहाँ 2 घात है तो हम 2 बार लिख सकते हैं। फिर आप देखिए हम इसको लें और इससे गुणा करा दें या फिर इसको लें इससे गुणा करा दें या इधर से इसको लें इन दोनों से गुणा कराएं या उसके बाद फिर इसको लें इससे गुणा कराएं। हम स्वतंत्र हैं कि आप स्वतंत्र हैं, किसी से भी गुणा करा सकते हैं, चाहे इधर से गुणा कराएं चाहे उधर से गुणा कराएं। आप जानते हैं कि गुणा कर्म विनिमय नियम का पालन करता है, चाहे 2 गुणे 3 का हो और चाहे 3 गुणे 2 को हो, मान वही आएगा। तो देखिए अब आप लिखेंगे अंडर रूट ए का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ होगा तो क्या होगा अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। इसका क्या होगा अंडर रूट बी ले लीजिए तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए और अंडर रूट बी। अब देखिए इसका गुणा इसके साथ होगा फिर इसका गुणा इसके साथ होगा, उसी प्रकार इसका गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ होगा। देखिए तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट ए, यह हो जाएगा अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट बी, यह हो जाएगा अंडर रूट बी गुणे अंडर रूट ए और ये हो जाएगा अंडर रूट बी गुणे अंडर रूट बी।
आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा, एक की पावर आधा घात गुणे एक की पावर आधा घात। बहुत ध्यान से समझिए, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में अंडर रूट ए बी, ये हो जाएगा अंडर रूट बी ए, और ये हो जाएगा बी की पावर आधा घात गुणे बी की पावर आधा घात। ठीक, अब देखेंगे आधार समान है, गुणा में यदि आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो आधा देखिए ए की पावर 1/2 धन 1/2, यह हो जाएगा ए बी धन बी ए, यह हो जाएगा बी की पावर 1/2 धन 1/2। आपको बताया गया है कक्षा 6, 7, 8 में जब सर्वसम निकाल करते थे कि ए बी बराबर बी ए होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि ए और बी के बीच में गुणा का निशान है, यहाँ बी और ए के बीच में गुणा का निशान है। और अभी बताए हैं कि गुणा हमेशा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, चाहे 2 गुणे 3 कहें चाहे 3 गुणे 2 कहें, मान वही आएगा। तो हम चाहे ए गुणे बी कहें चाहे बी गुणे ए कहें, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम ए बी को बी ए या बी ए को ए बी ले सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी ए के स्थान पर ए बी कर लेगा। अब देखिए ये हो जाएगा आपका ए की पावर 1 और यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। जैसे होता है x प्लस x के आगे अचर संख्या 1 छिपा है, इसके आगे अचर संख्या 1 छिपा है, तो 1 और 1 क्या हो जाते हैं 2x। ऐसे यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ए बी, और ये हो जाएगा b की पावर 1, यानी हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। यही आपका होगा अंडर रूट ए और अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। अब आप आगे देखिए, अब हम आगे हर का परिमेयकरण देखेंगे। बड़ा आसान तरीका होता है हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण का केवल और केवल तात्पर्य होता है कि हर से करणी को खत्म कर दिया जाए, बस केवल और केवल हर से करणी खत्म हो जाए, वह चाहे गिनती नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल अंडर रूट गायब हो जाए। जैसे इस प्रकार गिनती लिखी हुई है, लिखा है 1/√2 लिखा है। अब इसका हमें हर का परिमेयकरण करना है, तो हम इसी गिनती से ऊपर और नीचे यानी अंश में और हर में गुणा कराएंगे। क्यों गुणा कराएंगे, क्योंकि √2 है, √2 का गुणा हो जाएगा। देखिए क्या होता है, √2 गुणे √2, यह हो जाएगा बहुत आसान तरीके। देखिए यह होता है 2 की पावर 1/2 गुणे 2 की पावर 1/2, यानी 2 की पावर 1/2 धन 1/2 बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। या वैसे अगर आप जानते हैं तो लिखें √2 गुणे √2, तो हो जाएगा √2 की पावर 2। इस अंडर रूट से ओवर खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा 2। तो आप देखिए 1 का गुणा इसके साथ होगा तो हो जाएगा √2, और इसका गुणा होगा तो लिख दे √2 गुणे √2, यानी √2 बटा √2 का होल स्क्वायर, यानी √2 बटा 2। अब आज इतना